नमस्कार फ्रेंड्स, जी के बकेट स्टडी ट्यूब पर आपका स्वागत है। भारतीय संविधान के सीरीज 24 में आज हम बात करने वाले हैं राज्य विधानमंडल और मुख्यमंत्री के बारे में। इसके अलावा बता दूं कि भारतीय संविधान की जो हमारी वीडियो है उसकी पूरी बुक जो ई बुक है हमारे स्टोर पे अब उपलब्ध हो चुके हैं। तो आप चाहे तो हमारे ई बुक की जो स्टोर है उस पर जाके परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय इतिहास, भारत के भूगोल और पर्यावरण की ई बुक भी हमारे स्टोर पे उपलब्ध है, वो भी आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हमेशा की तरह वन लाइनर फॉर्मेट में हमारा यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के समय रिवीजन में बहुत ही मददगार साबित होते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं आज का। भारतीय संसदीय व्यवस्था में राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की जो वास्तविक प्रधान होते हैं, प्रमुख होते हैं, जिनके हाथ में वास्तविक रूप से सत्ता होती है, वह होते हैं मुख्यमंत्री। संवैधानिक रूप से प्रधान देखा जाए तो राज्यपाल हमने देखा ही है पूर्व की वीडियो में, राज्यपाल की वीडियो में। तो यहाँ पर वास्तविक प्रमुख की बात हो रही है, तो हमें याद रखना है वास्तव में जो सत्ता होती है वह मुख्यमंत्री के हाथ में होती है, इसीलिए उन्हें वास्तविक प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी? तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है और यह अनुच्छेद 164 में कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कब कर सकते हैं? तो वह कौन सी परिस्थिति होती है जब राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति में? तो जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना हो तो उस स्थिति में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपने व्यक्तिगत फैसले द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कब कर सकते हैं? तो व्यक्तिगत फैसला किस स्थिति में लेते हैं? वह स्थिति जब मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए और उनका कोई योग्य उत्तराधिकारी ना हो, तो उस समय वह व्यक्तिगत रूप से फैसला लेते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसे की जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अनुसार विधानमंडल के किस सदन के सदस्य मुख्यमंत्री बनते हैं? तो जैसा कि हमने संघीय व्यवस्था में देखा, जो हमारी केंद्र सरकार है उसमें लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है। और विधानमंडल के बारे में बात करें तो विधानमंडल में भी यही समान स्थिति बनती है। दोनों ही सदन के सदस्य यानी कि विधान सभा और विधान परिषद दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना निश्चित किया गया है? तो संविधान के अनुसार यहाँ पर कहा जा रहा है, तो संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। और इस संबंध में हमें याद रखना है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तो प्रसाद पर्यंत पद का मतलब यह नहीं है कि राज्यपाल कभी भी मुख्यमंत्री को हटा सकते हैं। राज्यपाल तभी मुख्यमंत्री को हटा सकते हैं जब उन्हें विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हो, यानी कि राज्यपाल उस समय तक मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते जब तक विधानसभा में उन्हें बहुमत प्राप्त है। तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच सेतु का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा सेतु का कार्य किया जाता है। दोनों के बीच में यह सेतु का काम करते हैं और शासन व्यवस्था संचालित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो किस अनुच्छेद के माध्यम से हमें पता चलता है कि मुख्यमंत्री के क्या दायित्व है? अनुच्छेद 167 हमें यह बताता है। भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हम सभी जानते हैं कि सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, यह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेवारी किसके प्रति होती है? तो यह होती है संबंधित राज्य के विधानसभा के प्रति राज्य मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेवारी। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी? तो यह अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधायिका में किसे शामिल किया जाता है? तो जैसा कि हमने देखा केंद्र सरकार में कि केंद्र की जो विधायिका होती है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। तो राज्य की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। तो विधान परिषद जिन राज्यों में है वहां पर विधान परिषद भी उस राज्य की विधायिका में शामिल होते हैं, और जिन राज्य में विधान परिषद नहीं है वहां पर राज्यपाल और विधानसभा विधायिका होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य विधान परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह है अनुच्छेद 171 में राज्य विधान परिषद का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और उसकी समाप्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस प्रकार से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी राज्य की विधानसभा की समाप्ति और उसका स्थापना किस प्रकार से होगा? तो यह कहा गया है अनुच्छेद 169 में। यह अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य विधायिका में उच्च सदन किसे माना जाता है? तो जैसा हमने देखा कि संघ सरकार में जो राज्यसभा होती है वहां उच्च सदन माना जाता है। तो राज्य विधायिका में जो उच्च सदन है वह है विधान परिषद और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वर्तमान में 6 राज्य, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर की जो अभी 370 जो उसकी विशेष व्यवस्था राज्य की करता था वह अब प्रावधान हट चुका है और वह संघ शासित प्रदेश है। तो इसलिए हमें इस संदर्भ में 6 राज्यों को याद रखना है जहां पर विधान परिषद है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए? तो यह कहा गया है अनुच्छेद 173 में। यानी कि किसी भी राज्य में यदि विधान परिषद के सदस्य की संख्या निर्धारित करनी है तो वह जो सदस्य संख्या है उस राज्य के विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन न्यूनतम वह 40 होनी चाहिए, मतलब 40 से कम भी नहीं हो सकती। तो यह हमें याद रखना है, सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, विधानसभा के सभी सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है? तो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के कुल सदस्यों के कितने भाग का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से जो चुने वाले सदस्य होते हैं वह है 5/6 भाग अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? तो विधान परिषद में राज्यपाल सदस्यों को नामित करते हैं और उन सदस्यों को नामित जो करते हैं उनके संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो यह हमें याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, विधान परिषद सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु हमने देखा कि 25 वर्ष होती है, जबकि विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। तो यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उसके समाप्ति किस तरह से की जा सकती है? तो विधान परिषद का अगर सृजन करना हो तो उस राज्य के विधानसभा द्वारा संकल्प पारित होता है और संकल्प पारित करने के बाद संसद द्वारा विधान परिषद की सृजन की जाती है या समाप्ति की जाती है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि विधान परिषद के किस प्रकार से सृजन होता है। अगला प्रश्न, राज्य विधानमंडल के किस सदन को समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं किया जा सकता है? तो जैसे हमारे राज्यसभा की स्थिति है उसी प्रकार विधान परिषद की भी स्थिति होती है। तो बहुत सारी बातें ऐसी है जो संघीय व्यवस्था में देखते हैं कि जो केंद्र सरकार की जो व्यवस्था है उसी प्रकार की राज्य सरकार की भी व्यवस्था है, थोड़े बहुत अंतरों के साथ। तो यह हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद अपने सभापति एवं उप सभापति का चुनाव कैसे करती है? तो अपने ही सदस्यों के बीच से सभापति और उप सभापति का चुनाव करती है राज्य विधान परिषद। अब देख लेते हैं राज्य विधान परिषद से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य जो हमें ध्यान रखने हैं, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला तथ्य यह है कि यह एक अस्थायी सदन है। दूसरा, प्रति वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है, प्रति वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसे समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे तथ्य आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधानसभा का जो निर्वाचन होता है वह राज्य के निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। तो देखते हैं कि जिस प्रकार से केंद्रीय जो चुनाव होता है जो प्रधानमंत्री का, लोकसभा का, तो उसका जो चुनाव राज्य भारत का निर्वाचन आयोग करता है, तो उसी प्रकार से राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं और संबंधित विधानसभा का जो चुनाव होता है वह भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो दोनों ही आपको याद रखना है। किस राज्य में विधानसभा के सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो सबसे ज्यादा विधानसभा की सदस्य संख्या किस राज्य में है? तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निरहता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता कौन है? तो यह है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष कब तक पद पर बना रह सकता है? तो विधानसभा यदि विघटित हो जाती है फिर भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है, और उसके बनने की अवधि क्या होती है? तो विधानसभा विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक, तो उस समय तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। विधानसभा के बारे में और प्रश्न भी है। तो निर्वाचन होने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? तो भारत के अगर कोई भी राज्य हो तो वहाँ पर विधानसभा के कम से कम कितने सदस्य होते हैं? तो कम से कम 60 होने चाहिए, अधिकतम 500। तो विधान परिषद में हमने देखा 40 और यहाँ पर हमें 60 याद रखना है, तो अधिकतम भी याद रखना है, साथ में 500। विधानसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं सामान्यतः मत का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब सदन में मत बराबर हो जाता है तो निर्णायक मत देने हेतु अपने मत का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो केंद्र में हमने देखा कि हमेशा लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत होता है, तो यहाँ भी लोकसभा में जिस प्रकार से धन विधेयक हमेशा प्रस्तुत होता है, तो राज्य विधानसभा जो होती है वहीं पर हमेशा धन विधेयक प्रस्तुत होता है, तो केवल विधानसभा में प्रस्तुत होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक किसकी संस्तुति के बिना पुरस्थापित नहीं किया जा सकता? तो यह है राज्यपाल। राज्यपाल की संस्तुति के बाद ही धन विधेयक विधानसभा में पुरस्थापित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राज्य की विधानसभा का स्पीकर यानी कि अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसे देना चाहिए? तो उस राज्य के जो विधानसभा है उसके उपाध्यक्ष को वह अपना त्यागपत्र देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य सरकार के मंत्री और वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानसभा द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्य के विधानसभा का जो सत्रावसान होता है वह राज्यपाल के द्वारा आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में कितनी अवधि हेतु बढ़ाई जा सकती है? तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस समय राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वह संसद द्वारा एक बार में एक वर्ष की अवधि हेतु बढ़ाई जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस प्रश्न को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल संहिता लागू है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक ही राज्य है भारत में और वह राज्य है गोवा, जहां पर कॉमन सिविल कोड लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के आकस्मिक निधि की स्थापना हेतु कौन उत्तरदायी है? तो राज्य जो आकस्मिक निधि की स्थापना करता है उसके लिए संबंधित राज्य विधानमंडल उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्य सचिव को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो मुख्य सचिव की जो नियुक्ति होती है वह उस राज्य के राज्यपाल द्वारा होती है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये थे हमारे राज्य विधानमंडल और मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आएंगे। राजनीति विज्ञान के कुछ चैप्टर छूट गए हैं, उनको भी वीडियो के रूप में यहाँ पर कवर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।